क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया के अंदर और वहां सिर्फ चौके छक्के नहीं लग रहे बल्कि इंडिया में हो रही है डॉलरों की बरसात। क्या फायदा माशी तौर पर इंडिया उठा रहा है इस वक्त इस इवेंट को होस्ट करके? यस, आई विल एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स ऑफ होस्टिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। उसके माशी और कारोबारी फवायद भी बताऊंगा और वो मुल्क जो कि मेज़बान मुल्क है वो कितनी सरमायाकारी करता है, किन मद में सरमायाकारी करता है ताकि ऐसे इवेंट्स को शानदार तरीके से इनेकाद किया जा सके। और सबसे आखिरी बात कि पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट कर पाता, क्या वजूहात हैं, इसके बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और मैं बताऊंगा आपको कि होस्टिंग एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के क्या फ़ायदे हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और उस टूर्नामेंट के इनेकाद की वजह से इंडिया को क्या क्या माशी फ़वायद हासिल होंगे, कितनी कारोबारी सरगर्मी में इजाफा होगा और कौन कौन सी इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के 10 मुख्तलिफ शहरों में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा है और वो 10 शहर आप जानते ही हैं कि हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, धर्मशाला, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, पुणे और कलकत्ता है। तो इन शहरों में क्या क्या माशी सरगर्मियां हो रही हैं। इससे पहले ही आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले इंडिया G20 की समिट की मेज़बानी का शर्फ हासिल कर चुका है और उसने इंडिया की इकॉनमी को एक बूस्ट दिया क्योंकि दुनिया के 20 अजीम ममालिक के सरबराह ने मुमलिकत ही नहीं आए बल्कि उनके साथ वहाँ की कारोबारी शख्सियात और कंपनीज भी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश करने के लिए आए, जिसने इंडिया की इकॉनमी को एक लाइमलाइट में लेकर के आई। और G20 समिट के फौरन बाद ही इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी अहसन तरीके से कर रहा है। आप जानते ही हैं कि कुछ अरसे पहले ही दुनियाए स्पोर्ट्स का अजीम तरीन टूर्नामेंट जी इंटरनेशनल फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप था वो कतर में हुआ था और कतर को उससे 6 अरब डॉलर का फ़ायदा हुआ था। जी बहाला इंडिया के अंदर भी इसी तरह से डॉलरों की बारिश होगी और इंडिया को बहैसियत मजमूई 2.6 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करेगा इस टूर्नामेंट की वजह से। Yes, as I told you कि India's economy is expected to get a boost of $2.6 billion because of that World Cup cricket tournament. ये रेवेन्यू होटल इंडस्ट्री के अंदर आएगा, ये रेवेन्यू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आएगा, ये रेवेन्यू एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर आएगा क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर बढ़ जाएगी। ना सिर्फ खिलाड़ी हिंदुस्तान में आ रहे हैं बल्कि उनके साथ दुनिया भर से तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद ये टूर्नामेंट देखने के लिए इंडिया के 10 मुख्तलिफ शहरों में आएंगे, जहां पर होटल की जो ऑक्यूपेंसी है वो 80% से ज़्यादा हो चुकी है और होटल से जो टैक्स कलेक्शन होगा, जो स्पेंडिंग लोग यहां पर करेंगे, उससे जो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट करेगी वो तो एक अलग फायदा होगा ही, लेकिन ओवरऑल जो इंडस्ट्री से रेवेन्यू जनरेट होगा वो अनलिमिटेड उसके फवायद होंगे। इस टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तवील अरसे तक हिंदुस्तान के अंदर आगे बढ़ेगी इस टूर्नामेंट के इनेकाद की वजह से। बल्कि जो टीवी और के राइट्स हैं और स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी वो बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये
सिर्फ टीवी और दीगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जो व्यूअरशिप के जरिए और इश्तेहारात के जरिए 105 अरब इंडियन रुपए से 120 अरब इंडियन रुपीस की आमदनी मुतवक्को है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सरशिप और इश्तेहारात की मद में करोड़ों डॉलर इंडिया में स्पेंड करेंगी। लोग सिर्फ टिकट खरीद करके मैच नहीं देखेंगे, बल्कि वो आसपास के गांव देहातों में भी जाएंगे, आसपास के शहरों में भी जाएंगे, वहां परचेजिंग करेंगे, वहां ठेले से लेकर के शॉपिंग मॉल तक का कारोबार चमकेगा। जी, एक ठेले पर भी बिक्री होगी, वड़ा पाव भी बिकेगा और इंडियन ब्रांड्स की बड़े बड़े मलबूसात भी बिकेंगे। तो इसका मकसद ये है कि एक कारोबारी सरगर्मी चलेगी, एक बिजनेस साइकिल रन करेगी और मईशत का पहिया भरपूर तरीके से चलेगा। लोग वहाँ आके खर्च करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज लेकर के आएंगे और इंडिया में स्पेंड करेंगे। स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, लोकल स्पेंडिंग भी इंक्रीज होगी और जो फॉरेनर्स बाहर से आएंगे वो भी यहाँ आकर के फॉरेन एक्सचेंज खर्च करेंगे, जिससे मईशत को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। यकीनन किसी भी इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करना बहुत ही काबिल फ़ख्र बात ही नहीं है, बल्कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना पड़ता है और उस पर सरमायाकारी भी होस्ट मुल्क को यानी कि मेज़बान को करना पड़ता है। अपनी रोड्स को बेहतर बनाने के लिए, हाईवेज़ को बेहतर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और स्टेडियम्स को रेनोवेट करने के लिए और नए बनाने के लिए उस मुल्क को खुद भी सरमायाकारी करनी पड़ती है। तो इंडिया ने, आपने देखा कि कितने खूबसूरत स्टेडियम रेनोवेट किए हैं। इंडिया क्रिकेट लविंग कंट्री है, बहुत बड़ी आबादी दुनिया की रहती है। ना सिर्फ स्टेडियम बल्कि वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर किया गया है, जो कि ना सिर्फ आने वाले तमाशाइयों को ही एक अच्छा मौका देंगे, बल्कि वहाँ के मकामियों को भी एक टाइम तक बहुत आसानियाँ प्रोवाइड होंगी। तो ये एक माशी सरगर्मी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इससे होती है और इंडिया ने इस पर यकीनन अच्छा स्पेंड किया होगा और काफ़ी इन्वेस्टमेंट की होगी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसों की नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बेहतर ह्यूमन रिसोर्स होगी उसको रोज़गार के मौके मिलेंगे, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स काम धंधे पे लगेगा। अब आ जाइए इस बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इस किस्म के इवेंट्स क्यों नहीं मुनक़िद हो सकते, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी सबसे अहम वजह ये है, वो है पीस एंड स्टेबिलिटी। यस, जिस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होगा, वहीं पर दुनिया से खिलाड़ी आएंगे क्रिकेट खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए। हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से गुज़िश्ता दिहाइयों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब रही है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि वो पाकिस्तान आकर के खेलें। हाँ, अब आहिस्ते आहिस्ते ये बहाल हो रहा है कॉन्फिडेंस और कुछ टीमें पाकिस्तान में आई भी हैं क्रिकेट के हवाले से भी, और दीगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी फॉरेनर्स आ रहे हैं अब पाकिस्तान के अंदर और उम्मीद है कि ये सिलसिला मज़ीद बढ़ेगा। इंडिया ने ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया जिसकी वजह से फॉरेनर्स वहाँ पर टूटे पड़े हुए हैं और दुनिया भर से इस स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर लोग आ रहे हैं। इसके अलावा एक अहम बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपको अपने मुल्क को इंटरनेशनली ऐसे प्रेजेंट करना होता है कि ताकि आपका सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो और लोग आपके मुल्क में विज़िट करने के लिए, टूरिज़म करने के लिए और सरमायाकारी करने के लिए आएँ। सो इंडिया में हम देख रहे हैं कि G20 की समिट हुई, अब इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ये साल इंडिया का साल है। नो डाउट 2023 इज़ द ईयर ऑफ इंडिया, जहाँ इतने बड़े ह्यूज इंटरनेशनल इवेंट्स हुए और वो इंडिया की इकॉनमी को बहुत तेज़ी से ऊपर लेकर के जाने में मदद भी करेंगे। एंड आई विश एंड होप एंड बेस्ट फॉर द टीम्स विच आर प्लेइंग देयर, और अपनी टीम को बैकअप करें एंड विश देम गुड लक फॉर देयर सक्सेस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।